एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपके लिए एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया था। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो पहले वो लेक्चर देखेंगे, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखेंगे, क्योंकि मैंने उसमें आपको ऑलरेडी बेसिक पढ़ाया है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, कुछ फार्मूला मैंने आपके साथ वहाँ पे डिस्कस किए थे, और उसके साथ साथ कुछ हमने बेसिक सवाल किए थे। ठीक है, कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सपोज अगर आपको कहीं पे आता है कि 10% प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 10 पहले कॉस्ट प्राइस था, एक बढ़ गया है तो 11 उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो इसमें हम कुछ जो है बेसिक टू एडवांस सवाल करते हैं। मैं आपको हर टाइप का सवाल यहाँ पे कराता हूँ, और जो एग्ज़ाम होता है, जो आपका JK SSB एग्ज़ाम है, उसमें आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैं आपको हर टाइप का सवाल कराता हूँ। प्रीवियस ईयर जो SSC में सवाल आ चुके हैं वो मैं आपको कराता हूँ। आजकल JK SSB का एक ट्रेंड बन चुका है कि वो SSC के सवालों को डायरेक्टली कॉपी करता है, तो मैं यहाँ पे SSC के हर टाइप का सवाल आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है जी। तो पहला सवाल हम करेंगे। ए मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट, बट ही एक्चुअली सोल्ड एट 20% लॉस फॉर 480। एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न प्रॉफिट। देखो, इसमें हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, मैं आपको सिंपल मेथड से आपको समझाऊंगा कैसे हम इन सवालों को करेंगे। बिल्कुल कोई उतनी हार्ड कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, उतनी जो है हार्ड फार्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक से हम करेंगे जो आपको समझ भी आएगा। ठीक है जी। देखो, अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल विद 20% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर ये बंदा, अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 है, ये चाहता है कि मैं 20% प्रॉफिट पे इसको बेचूं। इसका मतलब 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस का 120 होगा। ठीक है, ये पहला केस है। ये एक्चुअल में ये करना चाहता है, एक्चुअल में ये चाहता है ये हो, लेकिन होता क्या है, एक्चुअली ही सोल्ड है 20% लॉस। लेकिन होता क्या है, इसको 20% लॉस होता है। अगर इसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो इसको कितना मिलता है सेलिंग प्राइस? 80। क्यों? क्योंकि 20% तो लॉस हुआ है। फिर सवाल में बोला गया है एट व्हाट प्राइस ही वांटेड टू सेल इट टू अर्न द प्रॉफिट। ये किस प्राइस में इसको चाहता था कि वो बेचे ताकि इसको प्रॉफिट हो। हमें निकालना है जी 120। किस प्राइस पे ये चाहता था कि इसको बेचे? 20% प्रॉफिट में। ये चाहता है कि इसका सेलिंग प्राइस 120 है, लेकिन ये बेचता किस प्राइस पे है? 80 प्राइस पे है। इसका 20% लॉस होता है, तो हमें ये ही 120 का वैल्यू निकालना है। तो हमें सवाल में दिया हुआ है ही सोल्ड है 20% लॉस पर 180। हमारे हिसाब से जो सेलिंग प्राइस है जब ये लॉस पे बेचता है 80 है, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना है? 480 है। तो 80 की वैल्यू क्या है? 80 यूनिट्स का हम बोलते हैं, 80 यूनिट्स की वैल्यू क्या है? 480 है। तो एक यूनिट की क्या वैल्यू होगी? देखो, जब आप इस सवाल टाइप के सवालों को प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको एक यूनिट की वैल्यू लिखनी ही नहीं है। आपको पता है 80 यूनिट की वैल्यू 480 है, फिर आपको निकालना है 120 की। एक यूनिट को हम स्किप कर सकते हैं, इस वाली लाइन को। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 480 डिवाइड बाई 80। ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल, 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 6 रुपीज़ हम कह सकते हैं। तो हमें कितनी यूनिट्स की वैल्यू निकालना है? 120। हमें निकालना है जी 120 की वैल्यू। तो 120 की वैल्यू क्या होगी? 120 इंटू 60। एक यूनिट की क्या है? 60 इज इक्वल 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, और 6 और 1 कितना होता है? 720। तो बस यही इस सवाल का जवाब है। ये 720 में इसको बेचना चाहता था, तब जाके इसको 20% प्रॉफिट होगा, लेकिन ये बेचता कितने में है? 80 में। 80 यूनिट्स की वैल्यू हमें पता है 480 है, सवाल में दिया हुआ है, तो हमें 120 की निकालनी थी। तो इसका जो सही आंसर है 720। तो कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आपको इन टाइप के सवालों में कॉस्ट प्राइस निकालना ही नहीं है। वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद कॉस्ट प्राइस। कोई फॉर्मूला आपको यूज़ नहीं करने, बिल्कुल बेसिक सवाल है, बेसिक से ही हम इसको करेंगे। आई होप आपको ये सवाल समझ आ चुका होगा। ठीक है जी। देखो, नेक्स्ट सवाल है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, द गेन परसेंट इज। देखो, इस टाइप के सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम करेंगे, कोई हम अपना नहीं करें, जो सवाल में बोला गया है हम वही करेंगे। देखो, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स, CP इंटू 36, वो किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स, मतलब SP इंटू 30। तो बस हम करेंगे जी CP
ये एस पी यहाँ चला जाएगा, डिवाइड होगा एस पी इज इक्वल टू 30, ये 36 यहाँ चला जाएगा तो डिवाइड होगा, तो बस कितना होगा 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, तो कितना रेशो आता है सी पी और एस पी का 5 6। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 5 है और सेलिंग प्राइस 6 है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, एक प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है, एक प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट आपको पता है प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है, हालांकि ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट कितना है 1, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 इंटू 100, 5 0 ज़ार 0, 5 2 ज़ार 10 इंटू 0 इज इक्वल टू 20% आपका प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, बस यही करना था और कुछ करना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमने जो सवाल में बोला गया है हमने वही किया। कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। ठीक है, तो सी पी डिवाइड बाई एस पी होता है 5/6, मतलब सी पी इसका 5 है और सेलिंग प्राइस 6 है, तो कितना प्रॉफिट हुआ है, एक प्रॉफिट हुआ है। कितनों पे, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, तो 1 डिवाइड बाई 5 हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 1 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, इंटू हम 100 करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, वो निकलता है जी 20%। आई होप आपको ये वाला सवाल भी समझ आ चुका होगा। अब है जी यार देखो ये सवाल ये आई थिंक VLW में इसी टाइप का एक सवाल आ चुका था। ए पर्सन सेल्स 2 machines एट 396 each, वन ही गेन्स 10% एंड ऑन द अदर ही लॉसेज 10%, हिज प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन इज, मतलब भी एक बंदा है उसके पास 2 मशीनें हैं, वो हर किसी मशीन को 396 में बेचता है, मतलब जो दोनों मशीनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, कितना है 396। ठीक है, एक में उसको 10% प्रॉफिट होता है और दूसरे में इसको 10% लॉस होता है। तो हमें बोलना है ये जो दोनों मशीनें इसने बेची है इसमें कितना प्रॉफिट परसेंट है, अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट परसेंट है, अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस परसेंट है। होल ट्रांजेक्शन में ये जो दो मशीन ये बेचता है इस होल ट्रांजेक्शन में इसको कितना प्रॉफिट होता है या कितना लॉस होता है। इसमें आप एक चीज़ नोट करेंगे जो कि आप अपने नोटबुक पे लिखेंगे। देखो बिल्कुल आप नोट करेंगे ये चीज़ को। देखो नोट आपको क्या करना है, इफ़ एक फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, इफ़ 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड एक आर्टिकल को X% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, दूसरे आर्टिकल को X% लॉस पे बेचा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे केस 1 आता है, अगर कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम होगा, केस 1 इफ CP ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, तब क्या होगा, नो प्रॉफिट या नो लॉस। मतलब क्या, सपोज 2 आर्टिकल्स हैं उनको हम सेल करते हैं, उनको हम बेचते हैं, एक को हम बेचते हैं X% प्रॉफिट पे, दूसरे को हम बेचते हैं X% लॉस पे। अगर इन दोनों आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस सेम होगा तो उस ट्रांजैक्शन में, उस होल ट्रांजैक्शन में ना ही प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। ये आप नोट करेंगे। केस 2 में क्या होता है, देखो केस 2 में क्या होता है, ये आप केस 2 नीचे लिखेंगे। देखो केस 2 में क्या होता है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, इफ CP ऑफ बोथ इज सेम, इफ CP ऑफ बोथ इज सेम, तब क्या होता है, तब हमेशा लॉस होता है। ठीक है, ये मैं ऊपर लिखूंगा, देन देयर इज ऑलवेज लॉस, देयर इज ऑलवेज लॉस। और वो लॉस किसके बराबर होता है, अगर पहले आप ये नोट करेंगे, देन देयर इज ऑलवेज लॉस, मैं ये मिटाता हूँ,
और लॉस किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला आप नोट करेंगे। ये एक्स क्या होता है, या तो एक ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट होता है, दूसरे ट्रांजैक्शन में लॉस होता है। ये तब यूज़ होती है जब दोनों ट्रांजैक्शन में सेम नंबर होगा। मतलब पहले ट्रांजैक्शन में लेटर सपोज अगर 10% प्रॉफिट होता है तो दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या होना चाहिए, 10% लॉस होना चाहिए। ये तब होता है जब सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होगा। अगर कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम होगा तब क्या होता है जी, तब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर सेलिंग प्राइस सेम होगा तो लॉस किसके बराबर, हमेशा लॉस होता है, और वो लॉस किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। तो इसी जो है इसी कंसेप्ट पे हम इस सवाल को करेंगे। देखिए, A person sells two machines at 396 each। इस एक में जो है 10% इसका गेन होता है, दूसरे में 10% लॉस होता है। तो उसका प्रॉफिट या लॉस इस ट्रांजैक्शन में कितने परसेंटेज में देना है। तो क्या सोल्यूशन क्या है इसका जी, देखो इसमें सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, और एक्स क्या है इसमें 10% है ना। एक वन ही गेन इज 10%, उस एक दूसरे ट्रांजेक्शन में इसको 10% लॉस होता है। तो एस पी सेम, मैंने आपको अभी बोला जब एस पी सेम होगा, सेलिंग प्राइस सेम होगा, तब हमेशा लॉस होता है, और वो लॉस किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, 10, 10 इंटू 10 है ना, एक्स स्क्वायर 10 10 ज़ा 100 डिवाइड बाई 100। तो ये 10 10 10 इंटू 10 100 होता है, और ये 100 कैंसिल तो 1 निकलता है। तो 1% इसका लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, 1% लॉस इसमें होगा। बिल्कुल ये फॉर्मूला के जरिए आपको करेंगे। अब दूसरा मेथड क्या है वो हम नेक्स्ट सवाल में आपको कराऊंगा, जहाँ पे आपको ये बोला जाता है कि बताइए कितना लॉस हुआ है। यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज में दिया हुआ है कि बताइए कितनी परसेंटेज लॉस है, तो आप बिल्कुल ये फॉर्मूला के जरिए करेंगे। अब अगर कहीं पे दिया हुआ होगा कितना लॉस हुआ है, वो हम नेक्स्ट सवाल में करेंगे कैसे करना है। देखो, a house and a shop were sold for Rs 1 lakh each. In this transaction, the house sale resulted into 20% loss, while the shop sale into 100% profit. The entire transaction is। देखो, पहले आपको पता होना चाहिए, देखो 20% का मतलब क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी ये पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया था। 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब अगर 20% प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस 5 होगा और सेलिंग प्राइस 6 होगा। अगर लॉस हुआ है 20%, इसका मतलब 5 कॉस्ट प्राइस होगा, 5 - 1 4 होता है, 4 आपका सेलिंग प्राइस होगा। यह आपको पता होना चाहिए, बेसिक है, ठीक है। अब देखो, अब इस सवाल को हम कैसे करते हैं। पहले हम देखेंगे, देखो हाउस रिजल्टेड इनटू 20% लॉस, ठीक है। पहले हम हाउस लिखेंगे यहाँ पे। इसमें क्या होता है, 20% लॉस होता है। 20% लॉस का मतलब होता है 5 से 4 होता है। मतलब अगर इसका कॉस्ट प्राइस 5 था तो ये सेलिंग प्राइस का 4 है, ठीक है। इसके बाद है जी आपका शॉप। शॉप में क्या होता है, 20% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 5 था तो इसका जो प्रॉफिट है वो 1 हुआ होगा, और जो सेलिंग प्राइस हुआ होगा वो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। ये अब यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। हाउस एंड शॉप वेयर सोल्ड फॉर Rs 1 लाख ईच। देखो, अगर आपको सिर्फ इतना बोलना था कि ट्रांजैक्शन में कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना परसेंट लॉस होगा, तो मैंने आपको इसकी फार्मूला बताई थी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 100। क्योंकि यहाँ पे वो नहीं बोलना है, यहाँ पे बोलना है कि कितना लॉस हुआ है। यहाँ पे गेन ऑफ 1/24 लाख, लॉस ऑफ, हमें यहाँ पे नंबर बोलना है कितना लॉस हुआ है, कितना जो है प्रॉफिट हुआ है। तो नंबर के लिए ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 5 से 4 हुआ है, 5 से 6 हुआ है। अब लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि इनका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, एस हाउस एंड शॉप वर सोल्ड फॉर 1 लाख ईच। तो लेकिन हमें हमारे यहाँ से क्या होता है, देखो लेकिन हमारे, देखो हमारे में जो हाउस का सेलिंग प्राइस 4 है, हमारे हिसाब से शॉप का सेलिंग प्राइस 6 है, जो कि गलत है। मतलब कि सवाल के हिसाब से गलत है। सवाल में बोला गया कि इनका सेलिंग प्राइस सेम है, 1 लाख है, तो इनको भी हम इक्वलाइज करेंगे। तो 6 और 4 को इक्वलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके एलसीएम से हमें इनको मतलब एलसीएम बनाना होगा। तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, अगर हम देखेंगे 12 है ना। देखो 4 को भी हम 12 बनाएंगे, 6 को भी 12 बनाएंगे। 4 को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 को
12 बनाने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ऊपर भी फिर हमें यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों हमने ये किया? क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस इक्वलाइज करना है, सेलिंग प्राइस इक्वलाइज करना है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है ए हाउस एंड शॉप वेयर सोल्ड फॉर 1 लाख ईच, तो ऊपर भी 12 अब नीचे भी 12। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12, यहाँ से 12, यहाँ से कितना हुआ 15, यहाँ से कितना हुआ 10। तो ऊपर अगर हम देखेंगे प्रॉफिट या लॉस, देखो कॉस्ट प्राइस इसका 15 है और सेलिंग प्राइस 12 है, तो कितना लॉस हुआ है -3। कॉस्ट प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 12 है, कितना प्रॉफिट हुआ है +2। तो होल ट्रांजैक्शन में कितना, देखो मैंने आपको बोला इसमें लॉस ही होगा, मैंने आपको बोला लॉस होगा, लेकिन लॉस कितना होगा, देखो लॉस कितना होगा -3 +2, -1 लॉस हुआ है, -1 लॉस हुआ है। तो हमें इसी -1 का वैल्यू निकालना है। माइनस इसलिए है क्योंकि ये लॉस हुआ है, लेकिन हमें सवाल में दिया हुआ है कि 12 की वैल्यू 1 लाख है, 12 की वैल्यू क्या है 1 लाख है, 12 यूनिट्स की वैल्यू 1 लाख है, जो कि सवाल में दिया हुआ है। 12 यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस है, 12 यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस है, लेकिन सवाल में दिया हुआ है नहीं जी 12 नहीं है, 1 लाख सेलिंग प्राइस है दोनों का। तो 12 यूनिट्स की वैल्यू क्या है 1 लाख है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 1/12 लाख, जो कि इस सवाल का सही जवाब है। कहाँ पे 1/12 लाख, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, ठीक है। देखो ये मेथड आप तब यूज़ करेंगे जब आपको नंबर में प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा, हालांकि इसमें हमेशा लॉस ही होगा। ठीक है, परसेंटेज में अगर आपको लॉस निकालना होगा तब जाके आप वो वाली फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने पिछले वाले सवाल में कराई। तो दोनों मेथड आपके यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। अगर परसेंटेज निकालनी होगी तो वो फार्मूला के जरिए, अगर नंबर निकालना होगा तो यहाँ पर हमें लॉस कितना निकला बेसिकली -1, लेकिन सवाल में दिया हुआ कि 12 यूनिट्स की वैल्यू क्या है 1 लाख है, क्योंकि 1 लाख इसका सेलिंग प्राइस है दोनों का, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1/12। तो यही इस सवाल का जवाब है। लॉस ही हमें लॉस ही निकालना है ना भाई, लॉस हमें निकालना था, लॉस हमें निकालना था। दैट एंटर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन, क्योंकि हमेशा लॉस ही होगा, तो लॉस कितना होता है 1 यूनिट होता है, तो हमें इसी 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है 1/12 यूनिट। आई होप आपको ये वाला मेथड समझ आ चुका होगा। मैंने दोनों सवाल इसलिए लाए ताकि आपको दोनों मेथड्स क्लियर हो। ठीक है, देखिए एक और सवाल है, ये टाइप के सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। A sells a bicycle to B at a profit of 20%. B sells it to C at a profit of 25%. If C pays 225, how rate the cost price of bicycle is? देखो इस सवाल को हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे जी A, यहाँ पे लिखेंगे B, यहाँ पे लिखेंगे C। A sells a bicycle to B at a profit of 20%। मतलब अगर A के पास 100 रुपीज़ का एक बाइसिकल है, ये इसको B को बेचता है 20% प्रॉफिट पे, मतलब कि 120 में बेचता है। ठीक है, उसके बाद B sells it to C at a profit of 25%। B को किस प्राइस में साइकिल मिलता है 120 पे, तो 120 कोई और एडिशनल चार्ज लेता है कितना 25% C, तो 25% हमें बेसिकली 120 का लेना है ना, वो हमें B को ऐड करना है 25%। देखो हमें बेसिकली करना है ऐसे 25% ऑफ 120, 0 और 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा, तो 30। तो बेसिकली 120 जो है, जो बी का जो प्राइस, बी को किस प्राइस पे साइकिल मिला 120 पे, तो अब बी सी को बेचता है किस पे 25% प्रॉफिट पे, तो 25% ऑफ 120 कितना होता है 30 होता है। तो बेसिकली सी को किस प्राइस में इसको बेचता है 150 पे, है ना। 120 को 120 प्लस 30 कितना होता है 150। 150 बी के हिसाब से सेलिंग प्राइस है, बी इसको सी को 150 में बेचता है, लेकिन सवाल में बोला गया है, देखो सवाल में बोला गया कि नहीं जी, देखो इफ सी पीज 225, मतलब सी कितना पे करता है 225, तो 150 की वैल्यू क्या है 150 की वैल्यू है जी 225।
हमें किसकी वैल्यू निकालनी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल मतलब हमें ये 100 की वैल्यू निकालनी जो कि असल में ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है साइकिल का, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगी, 100 किसके बराबर होगा, पहले हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, 225 डिवाइड बाई 150, 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा। हमें निकालना है 100 यूनिट का वैल्यू, तो इनटू हम 100 करेंगे, ठीक है। 50 इंटू 2 होता है 100, 50 इंटू 3 होता है 150, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 75 इंटू 2 होता है 150, हाँ 150। तो बेसिकली इसका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 150 होता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ए के पास एक साइकिल होता है, लेट अस सपोज इसका कॉस्ट प्राइस 100 होता है, वो बी को बेचता है 20% प्रॉफिट पे, इसका मतलब वो 120 पे इसको बेचता है। फिर बी उसको सी को बेचता है किस पे, 25% प्रॉफिट पे, मतलब बी को वो साइकिल कितने में मिलता है, 120 पे। तो ओबियसली वो उस प्राइस पे, वो जो उसके लिए बी के लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। वो इसको बेचता है फिर 25% प्रॉफिट पे, तो 25% ऑफ 120 निकलता है 30, वो 30 को अगर हम ऐड करेंगे 120 पे तो वो निकलता है 150। तो सेलिंग प्राइस बी के हिसाब से 150 है, तो सी को कितना पे करना पड़ता है, 150। लेकिन सवाल में बोला गया कि नहीं जी वो 150 कितना करता है, 225, मतलब 150 की वैल्यू 225 होता है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 225 डिवाइड बाई 150, 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी, इंटू 100 वो 100 यूनिट की वैल्यू निकलेगी। तो ऑप्शन वो निकलता है 150, तो 150 ही इस सवाल का जवाब है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। आई होप आपको ये वाला मेथड भी, ये वाला सवाल भी समझ आ चुका होगा। बस दिस वाज द एंड ऑफ द स्लाइड। आई होप आपको ये जितने भी टाइप के सवाल मैं करा रहा हूँ ये आपको समझ आ चुके होंगे, और इसी टाइप के सवाल आपको हर किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप ये वाला जो सब्जेक्ट है, आई मीन ये वाला टॉपिक किसी भी एग्ज़ाम में आपको, किसी भी सिलेबस में आपके होगा, तो आपको इन्हीं टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, पहले आप बेसिक पढ़ेंगे जो मैं आपको पहले लेक्चर में पढ़ाता हूँ, उसके बाद जो सवाल मैं आपको करा रहा हूँ ये आप नोट करेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे इस पर 50-60 सवाल आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका जो मैथ है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ चुका है। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद दोज फ्रेंड्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम। थैंक यू सो मच।